ठीक है, देखो, सो देयरफॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू। कहाँ का? थ्योरेटिकल वाला कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेशन में। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो वैल्यू मिलेगा वो, और इधर थ्योरेटिकल बेस्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू, दोनों कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? सिर्फ समेरियम और यूरोपियम को छोड़ के। देखो, समेरियम में पी माने इफेक्टिव मैग्नेटॉन नंबर, या मैग्नेटिक भी बोलते हैं, या इसी क्या बोल देते हैं? मैग्नेटॉन बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैग्नेटिक मत लिखना, मैग्नेटॉन ही लिखना, ठीक है? मैग्नेटॉन चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे अगर मैग्नेटिक करोगे तो, और मैग्नेटॉन लिखोगे तो मैग्नेटॉन नंबर। समझ में आ रहा है? या तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे या फिर इफेक्टिव मैग्नेटॉन नंबर। तो इधर देखो, इधर देखो, ये सारे रेयर अर्थ के लिए इक्वल रहेगा बोल रहा है, किसको छोड़ के? सिर्फ समेरियम और यूरोपियम को। तो यहां पर क्या है? समेरियम 3+ का जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 0.84 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसा है? 1.5। किसका वैल्यू? पी का वैल्यू है ये। किसका है? पी का। और यूरोपियम का तो देखो थ्योरेटिकल 0 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसा मिल रहा है? 3.5। बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा डेविएशन है। तो इसका आंसर ये है कि दिस डेविएशन अकर्स ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स एनर्जी। ये सिंपली एक्साइटेड स्टेट्स लिख लेना, ये याद रखना है आपको, एकदम डीप में नहीं जाना इसमें। ये डेविएशन क्यों मिला? क्योंकि यहां पर किसका कंट्रीब्यूशन हुआ है? एक्साइटेड स्टेट्स का। जनरली क्या होता है कि ये जो सब चीजें हैं ये क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग बन रही है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में ही हमने ये फॉर्मूला निकाला है। पी का फॉर्मूला किससे निकाला है? क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? हम किसको कंसीडर करते हैं? ग्राउंड स्टेट को। याद करो, जब पढ़ा रहे थे तो ग्राउंड स्टेट लिया था। ग्राउंड स्टेट यानी कि 1s, s माने l की वैल्यू 0, s इज इक्वल टू हाफ। तो लैंडे जी फैक्टर g की वैल्यू कितना मिला था? 2 मिला था कि नहीं मिला था? किससे मिला था? ग्राउंड स्टेट। तो वो वहीं से आया है। लेकिन यहां पर सिर्फ इन्हीं में ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसको कंसीडर किया जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट को। दैट मीन्स यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या हो गया होगा? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो इतना लिखना है यहां पे, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। रेयर अर्थ आयंस में और क्या क्या होता है ये तो मालूम है ना, ठीक है? यहां पर ये जो इफेक्टिव मैग्नेटॉन नंबर है या मैग्नेटिक मोमेंट है एक्यूरेटली मिल रहा है, ये किस फॉर्मूला से मिलेगा? लैंडे फॉर्मूला से। लैंडे जी फैक्टर वाला उसी फॉर्मूला से मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, रेयर अर्थ आयंस की एक और खासियत क्या है कि इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग। याद रखना, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और रेयर अर्थ आयंस में हुंड रूल के थ्रू बेसिक लेवल यानी कि टर्म सिंबल को कैलकुलेट किया जाता है। कौन से रूल के थ्रू? हुंड्स। हुंड बोलते हैं या हंड बोलते हैं? हुंड्स ना, ठीक। क्लियर है? यहां तक हो जाएगा? पॉज।